Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic types of listening. There are two types, general types and specific types. General types के भी two types होते हैं, extensive and intensive, और specific types के discriminative, empathetic, appreciative, evaluative, sympathetic and biased. एक्सटेंसिव लिसनिंग, इट इज़ ऑफ कैजुअल टाइप. एक्सटेंसिव लिसनिंग जो है वो कैजुअल टाइप का लिसनिंग होता है. इट इज़ नॉट वेरी कॉन्शियस लिसनिंग और क्लोज लिसनिंग, और ये काफ़ी कॉन्शियस लिसनिंग या फिर क्लोज लिसनिंग नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन लिसन रेडियो प्रोग्राम वाइल राइटिंग ऑन देयर नोटबुक. जैसे कि कोई बच्चा है वो रेडियो प्रोग्राम भी सुन रहा है, अपने कॉपी में कोई काम भी कर रहा है, तो उसमें जो उसकी मतलब वो ध्यान से पढ़ भी नहीं रहा है और ध्यान से सुन भी नहीं रहा है. द लिसनर लिसन मटीरियल फॉर प्लेजर, और इसमें जो लिसनर होता है वो जो भी सुन रहा है वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए सुनता है. देयर इज़ नो टारगेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी वर्कशीट और ओरल वर्क, और इसमें कोई टारगेट नहीं होता कि कोई हमें वर्कशीट या कोई ओरल वर्क को पूरा करना होता है. इसमें जो भी हम लिसनिंग कर रहे हैं, कोई रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं या फिर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो हम अपने प्लेजर के लिए सुनते हैं. सेकेंड इज़ इंटेंसिव लिसनिंग. इट इज़ अ फोकस्ड एक्टिविटी. ये इंटेंसिव लिसनिंग है, इसमें हम फोकस्ड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग टू रेडियो न्यूज़ केयरफुली इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव लिसनिंग. जो अगर हम कोई रेडियो न्यूज़ सुन रहे हैं तो अगर उसको हम ध्यान से सुन रहे हैं तो वो इंटेंसिव लिसनिंग का पार्ट होगा. ड्यूरिंग इंटेंसिव लिसनिंग द लर्नर लिसन वेरी केयरफुली, और इंटेंसिव लिसनिंग के अंदर जो लर्नर होता है वो बहुत ही ध्यान से सुनता है. वाइल लिसनिंग टू डायरेक्शन रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट टास्क द लिसनर लिसन विथ फुल कंसंट्रेशन, और लिसनिंग के दौरान जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए, तो जो उसमें लिसनर होता है वो उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनता है. इट इज़ एन एक्टिव लिसनिंग, और ये एक एक्टिव लिसनिंग होती है. डायग्राम, ग्रिड्स, मैप, टेबल्स, मेकिंग अ पिक्चर ऑफ नोट टेकिंग एक्टिविटीज, रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. Now we will discuss specific type of listening. First one is discriminative listening. This kind of listening develop in very early age, and we can differentiate the sound from where the sound is coming, their pitch, etc. और ये जो discriminative listening है ये काफ़ी अर्ली एज में ही डेवलप हो जाती है, और इसके अंदर हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सी साउंड अलग अलग जो साउंड होती है उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और कौन सी साउंड कहाँ से आ रही है, उसकी कितनी पिच है, ये हम बता सकते हैं. दिस स्किल इम्प्रूव एज वी लिसन मोर एंड मोर इन सेकेंड लैंग्वेज. और जो ये स्किल है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे सेकेंड लैंग्वेज के अंदर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन व्हाट एग्जैक्टली हैव बीन स्पोकन, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये सुने कि क्या एग्जैक्टली स्पीकर के द्वारा बोला जा रहा है. बिकॉज बींग अ नॉन नेटिव स्पीकर वी कैन हैव कन्फ्यूजन विथ सेम वर्ड, क्योंकि अगर हम नॉन नेटिव स्पीकर हैं तो जो दूसरी लैंग्वेज होती है उसके सेम वर्ड्स जो होते हैं उनमें हमें कन्फ्यूजन हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट वर्ड, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें अलग अलग वर्ड्स के बीच में या साउंड्स के बीच में. वर्ड्स को सुनकर हम ये बता सकते हैं कि जो स्पीकर है उसकी टोन कैसी है, वो खुश है या सैड है या फिर एंग्री है, और इससे जो हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन होगी वो काफ़ी ईजी हो जाती है. Second type of specific listening is biased listening. It happen when the person hear only what they want to hear. ये जब होता है, biasedness तब होती है जब जो पर्सन है वो वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है. Typically misinterpreting what the other person says, और जो भी दूसरा पर्सन कह रहा है उसको वो गलत वे में लेता है. बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइप, जो कि स्टीरियोटाइप पे बेस्ड होते हैं, एंड अदर बायस दैट दे हैव, और जो भी बायसनेस उसके अंदर होती है उस पर बेस्ड होते हैं. सच बायस्ड लिसनिंग इज़ ऑफन वेरी इवेल्युएटिव इन नेचर, और इस तरीके की जो बायस लिसनिंग होती है वो काफ़ी इवेल्युएटिव होती है नेचर में. Third specific type of listening is sympathetic listening. In sympathetic listening, we care about the other person. Sympathetic listening में हम दूसरे जो लोग हैं उनकी केयर करते हैं, and show this concern in the way we pay close attention. और इस जो ये concern है उसको दिखाने के लिए हम उनकी जो भी वो बातें बोल रहे हैं उनके प्रति हम close attention देते हैं, and express our sorrow for their ills. और जो भी उनकी बीमारी है या फिर कोई किसी दुख में है तो उनके प्रति हम sorrows दिखाते हैं,
एंड हैप्पीनेस एट देयर जॉय, अगर वो खुश हैं तो उनकी बातों पे खुश होते हैं। तो सिंपैथेटिक लिसनिंग में जो दूसरा पर्सन होता है, जो वो हमारे क्लोज नियर बाय में होता है या फिर नहीं भी होता है, तो हम उसके प्रति, जो अगर वो खुश है तो उसके प्रति खुशी जाहिर करते हैं, और अगर नहीं, खुशी नहीं है तो दुख है, तो हम उसके प्रति दुखी जाहिर करते हैं। मतलब इस एम्पैथेटिक लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड द फैक्ट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एम्पैथी टू द स्पीकर। एम्पैथेटिक लिसनिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग के पे बेस्ड होता है, और बियॉन्ड द फैक्ट मतलब फैक्ट जो भी हैं उनसे परे जाके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है, और प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एम्पैथी, और जो स्पीकर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एम्पैथी प्रोवाइड करता है। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग स्टाइल बिल्ड ट्रस्ट एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन, और इस तरीके की जो लिसनिंग स्टाइल है वो ट्रस्ट और पॉजिटिव इंटरेक्शन को बिल्ड करता है। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग विद द अदर पर्सनस फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस, और इसके अंदर जो है दूसरे लोगों की जो फीलिंग्स हैं और जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना इन्वॉल्व होता है। द लिसनर इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू एक्सपीरियंस द सेम थिंग एज द स्पीकर। जो लिसनर है उसको ज़रूरी नहीं है कि जो स्पीकर बोल रहा है उसको पूरा एक्सपीरियंस किया ही होना चाहिए, बट ही और शी शुड ट्राई टू इमेजिन द अदर पर्सनस एक्सपीरियंस। बट जो लिसनर है वो ट्राई कर सकता है कि जो स्पीकर बोल रहा है उसकी फीलिंग्स को या उसके एक्सपीरियंसेस को इमेजिन करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि कोई कोवर्कर है, उसे काफ़ी सारा वर्कलोड फेस करना पड़ रहा है जिसकी वजह से उसे परेशानी हो रही है, तो उसके लिए हमें उसके सेम पोजीशन में होना ज़रूरी नहीं है। हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि उसको किस तरीके की परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, और इस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे हमें जो डिसीज़न लेने में हेल्प मिलती है। जब भी हम अपने किसी डिस्ट्रेस फ्रेंड को सुनते हैं जो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है, तो हम उसे मॉरल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एम्पैथेटिक लिसनिंग। Fifth is appreciative listening. We seek a certain information which will appreciate, which help meet our needs and goal. हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं जिसे हम अप्रिशिएट कर सके, which help meet our need and goal, और जो हमारे नीड्स और गोल्स को पूरा करने में हमारी हेल्प करे। We use appreciative listening when we are listening to good music and poetry. और appreciative listening का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई अच्छा म्यूज़िक या पोइट्री सुन रहे होते हैं। The main purpose of appreciative listening is to get enjoyment and pleasure, और जो इसका मेन पर्पस होता है वो होता है कि हमें इंजॉयमेंट मिल सके और प्लेजर मिल सके। सिक्स्थ इज evaluative listening. In this we make judgment about what the other person is saying. evaluative listening के अंदर हम ये evaluate करते हैं कि जो दूसरा पर्सन है वो क्या कह रहा है, या फिर उस पर जजमेंट पास करते हैं। we seek to assess the truth of what is being said, और हम ये ढूंढते हैं कि जो भी सामने वाला कह रहा है या फिर स्पीकर जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। We also judge what they say against our value, assessing them as good or bad, worthy or unworthy. और हम साथ ही साथ ये भी जज करते हैं कि जो भी कहा गया है वो हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है या नहीं है। एसेसिंग दैम, और ये भी एक्सेस करते हैं कि जो भी कहा गया है वो गुड है, बैड है, वर्दी है या फिर अनवर्दी है। इवैल्यूएटिव लिसनिंग इन्वॉल्व इवैल्यूएशन ऑफ ओरल मैसेज एंड डेवलपिंग अ लाइन ऑफ थॉट, और इवैल्यूएटिव लिसनिंग के अंदर जो है ओरल मैसेज का इवैल्यूएशन किया जाता है और साथ ही साथ एक लाइन ऑफ थॉट को डेवलप किया जाता है।